गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने यूनिट 1 के कई चैप्टर्स किए हैं और उम्मीद है कि आपको वो सारे चैप्टर समझ में आए होंगे। अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं और यूनिट 2 में मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ। पढ़ाने में जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो किन किन विधियों का इस्तेमाल करता है अपने शिक्षण में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इतिहास की शिक्षण विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। किसी भी विषय को पढ़ाने में विधि का वही महत्व है जो किसी जगह पर पहुंचने के लिए सही रास्ते का है। जैसे हम कि सही रास्ता जाने बिना सही जगह पर नहीं पहुंच सकते, उसी तरह शिक्षण विधि के ज्ञान के बिना हम सही ढंग से शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। सही ढंग से पढ़ाने के लिए विधि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो विधि के जाने बिना शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है। स्कूलों में अलग अलग योग्यता, क्षमता और रुचियों के बालक होते हैं और उनका वातावरण भी अलग अलग होता है और उनको पढ़ाने के लिए हमें कभी कभी अलग अलग विधियों का प्रयोग भी करना पड़ता है। हम हमेशा एक ही विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू मेक चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली, द टीचर हैज टू अडॉप्ट राइट मेथड ऑफ टीचिंग। Method is a procedure which teacher follows to make learning easy and effective. It is a method, it is a way or it is a process by which teacher present his material in front of the student, or he gives knowledge to the students. A method should always be in accordance with the requirement of the age and mental level of the students. Method of teaching history means by which knowledge of history is imparted to the students, by which the teacher delivers his lessons or he gives knowledge to the students. इसके बारे में, विधि के बारे में जॉन डीवी ने कहा है। इसकी एक डेफिनेशन उन्होंने दी है मेथड की। जॉन डीवी ने, विधि एक के विकास करने या निकालने में सामग्री को संगठित करने का ढंग है। एक से मतलब है किसी बालक या छात्र से। विधि किसी छात्र के विकास करने में और उसके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए सामग्री को संगठित करने का ढंग है। यानी जिस तरह से हम अपनी शिक्षण सामग्री को संगठित करते हैं बच्चों का विकास करने के लिए या उनके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए, वही विधि होती है। शिक्षण सामग्री से मतलब है कि कोई भी पढ़ाने का हमारा मटेरियल, चाहे वो टेक्स्ट बुक मटेरियल हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी कुछ उसमें आ जाता है जिससे बच्चे कुछ ज्ञान हासिल करते हैं। तो मेथड इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल फॉर वन सेल्फ डेवलपमेंट। इसी की एक और डेफिनेशन है, वो बेस्ले के अनुसार, बेस्ले ने दी है। बेस्ले के अनुसार शिक्षा में शिक्षण विधि नामक शब्द शिक्षक द्वारा पथ प्रदर्शन के लिए उन कामों की एक माला है जो कि छात्रों के द्वारा सीखने में परिणित होता है। ये थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, मैं इसको भी बता देती हूँ कि शिक्षा में शिक्षण विधि नामक शब्द, यानी विधि का मतलब है, विधि उन चीज़ों के लिए प्रयोग की गई है, ये उन कामों की एक माला है जो काम शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है। यानी पढ़ाना, क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन करना, बच्चों से एक्टिविटीज़ कराना, वो सब काम इसमें शामिल है। तो ये उन सभी कामों की माला है बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, और जिसका परिणाम बच्चों का सीखना होता है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे सीखते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं या उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो विधि को हम उन कामों की एक माला के तौर पर लेते हैं जो बच्चों को राह दिखाता है और साथ ही साथ
वो बच्चे उसके द्वारा सीखते हैं या उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो अकॉर्डिंग टू बेसले, द वर्ड टीचिंग मेथड इन एजुकेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ दोज टास्क टू गाइड by the teacher which results in learning by the students. So the word teaching method in education is a sequence of those tasks. It is a sequence of those tasks to guide by the teacher which results in learning by the students. अब आइए कि विधि में हम विधि से हम क्या समझते हैं, सामान्य तौर पर इन परिभाषाओं का क्या निष्कर्ष निकला। तो जनरली मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, गाइडिंग, शेयरिंग, इवैल्यूएटिंग, लर्निंग विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यानी विधि छात्रों के एक समूह के साथ योजना बनाने, उनको मार्गदर्शन करने, विचारों का आदान प्रदान करने और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। विधि को हम इस तौर पर लेते हैं कि छात्रों के साथ हम जो पढ़ाने की योजना बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उनके शिक्षण का मूल्यांकन करते हैं, उनकी लर्निंग का मूल्यांकन करते हैं कि कितना उन्होंने सीखा है। तो ये सारी प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आती है। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेथड। एक अच्छी विधि की विशेषताएं क्या हैं, एक अच्छी विधि से हम क्या समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस विधि को हम एक अच्छी विधि मानेंगे। तो सबसे पहला है इट शुड अराउज अ लार्ज इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो विधि ऐसी होनी चाहिए वो जो छात्रों में काफी मात्रा में उनका में रुचि पैदा करने वाली हो। अगर विधि बोरिंग हुई, मेथड हमारा बोरिंग है, इफ द मेथड इज बोरिंग दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो बच्चों को सिखाने के लिए जरूरी है कि विधि इंटरेस्ट पैदा करने वाली हो, रुचि पैदा करने वाली हो। इट शुड इनकलकेट अमंग द स्टूडेंट डिजायरेबल वैल्यूज एंड प्रॉपर एटीट्यूड इन हैबिट्स ऑफ वर्क। विधि ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों में काम के प्रति सही दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करे, यानी उनमें काम करने की सही आदतें डालें। इस तरह की विधि होनी चाहिए ताकि बच्चे खुद काम करने के लिए मोटिवेट हो, वो खुद सही ढंग से काम करना सीखें। इट शुड शिफ्ट द एम्फेसिस फ्रॉम मेमोराइजेशन टू लर्निंग थ्रू पर्पसफुल, कंक्रीट एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। और ये सीखने को रटने की बजाय वास्तविक परिस्थितियों में, उद्देश्यपूर्ण परिस्थितियों में या ठोस और यथार्थ परिस्थितियों में सीखने को बढ़ावा दे। यानी बच्चों को रटने की बजाय वास्तविक परिस्थितियों में उनको उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और ठोस परिस्थितियों में सिखाने वाली हो। वो वास्तविक परिस्थितियों में सीखें, बच्चे ज्ञान हासिल करना सीखें, बजाय इसके कि वो रट कर किसी चीज को समझें, बल्कि उसको सही ढंग से वास्तविक परिस्थितियों में सीखें। इट शुड इवॉल्व आउट ऑफ द टीचर्स एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। जहां ये बच्चों के लिए है कि बच्चे उद्देश्यपूर्ण और वास्तविक परिस्थितियों में सही ढंग से सीखें बजाय रटने के। वहीं टीचर को भी ये कक्षा परिस्थितियों में उसको प्रयोग को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, प्रयोग का विकास करने वाली होनी चाहिए। यानी विधि इस तरह की होनी चाहिए जिससे टीचर भी, शिक्षक भी प्रयोग और परीक्षण कर सके कक्षा में पढ़ाते हुए। वो कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में वो प्रयोग को बढ़ावा दे टीचर को, और टीचर के परीक्षण को बढ़ावा दे। It should have ample scope for pupils' activity and participation. विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों के भागीदारी और क्रिया करने के लिए काफी मौके हों। यानी बच्चों को ये क्रियाएं करने का बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली हो।
खाली ये नहीं कि टीचर ही पढ़ाता रहे और बच्चे चुपचाप सुनते रहें। तो विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को भी मौका मिले कि वो उसमें भाग ले सकें। इट शुड स्टिमुलेट द डिजायर फॉर फर्दर स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन। ये बच्चों में आगे पढ़ने और नई खोज करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। यानी उनके अंदर ये इच्छा पैदा करने वाली होनी चाहिए कि वो उस चीज के बारे में और जानना चाहें और उसके बारे में खोज करने के लिए प्रयत्नशील रहें। उनमें एक शौक पैदा होना चाहिए कि हाँ, इसके आगे क्या है। वो अपने आप खुद अपने प्रयासों से आगे का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें। It should awaken an interest in the material and techniques that the historian used to enable the students to know how we write history. ये बच्चों में उन सामग्री और उन तकनीकों के बारे में भी रुचि पैदा करने वाली होनी चाहिए जो कि एक इतिहासकार इतिहास लिखने में प्रयोग करता है। उन सामग्रियों और उन तकनीकों का ज्ञान देने वाली होनी चाहिए छात्रों को जिनके द्वारा कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है। बच्चों को पता होना चाहिए कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। अब आइए शिक्षण विधि का चुनाव करने में ध्यान देने योग्य बातें या स्मरणीय तथ्य। शिक्षण विधि का चयन करने में स्मरणीय तथ्य। फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग मेथड। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी विधि का चुनाव करते हैं? तो वह विधि इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, आदर्शों और महत्व की प्राप्ति में कहाँ तक सहायक है। हाउ फार इज इट यूजफुल इन अचीविंग द एम्स एंड वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। कि विधि ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमारे इतिहास शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, आदर्श हैं और उसका महत्व है, उसकी प्राप्ति हो सके। शिक्षक उस विधि का ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है या नहीं, सेकंड है इसी का सेकंड पॉइंट, कि शिक्षक उस विधि का सही ढंग से प्रयोग कर सकता है नहीं या नहीं। तो वेदर द टीचर इज एबल टू यूज दैट मेथड प्रॉपरली और नॉट। अगर ऐसी विधि है जिसका शिक्षक ही प्रयोग नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों को। तो शिक्षक को पहले उस विधि का सही ज्ञान होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है, वह छात्रों को क्रियाशील बनाती है या नहीं। वेदर देयर इज एम्पल स्कोप फॉर एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स और नॉट। और स्टूडेंट्स कैन बी students can actively participate in learning process or not by using that method. अब है वैयक्तिक विभिन्नता पर यह ध्यान देती है या नहीं। Does it concentrate on individual differences? कक्षा में हमारे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ जनरली हम इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज और एबव एवरेज। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये विधि ऐसी होनी चाहिए कि जो हर तरह के बच्चों पर ध्यान दे या हर तरह के बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो। तो डज इट कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस और नॉट। फिर छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करने में वो विधि कहाँ तक सहायक है या कहाँ तक समर्थ है। वो विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करती है या नहीं। तो डज इट डेवलप द क्वालिटीज ऑफ सोशेबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स और नॉट। फिर समन्वय के लिए उसमें कहाँ तक स्थान है। वेदर इट हैज स्कोप फॉर कोरिलेशन। कोई भी विधि इस तरह की होनी चाहिए जिससे हम दूसरे विषयों के साथ उस विषय का समन्वय भी स्थापित कर सकें, साथ ही साथ छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास भी हो। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हम किसी मेथड का सिलेक्शन करते हैं, किसी विधि का चुनाव करते हैं। इनको ध्यान में रखकर ही हम अपनी विधि का चुनाव करते हैं। तो इतिहास की शिक्षण विधियां, अब आते हैं कि हमारे इतिहास को पढ़ाने के लिए बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं।
तो हम सभी विधियों के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हीं विधियों को लेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। तो सिलेबस में हमारे सबसे पहले आता है कथात्मक विधि या स्टोरी टेलिंग मेथड। तो स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है और कैसे इसका उपयोग करना है, हाउ टू यूज दिस मेथड, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ आप ये देखिएगा कि व्हाट इज मेथड एंड उसका मेथड क्या है, विधि क्या है और उसमें क्या किन बातों को ध्यान में रखना है और विधि कैसी होनी चाहिए, यानी उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उस विधि में होनी चाहिए। तो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।